अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बख़ैर होंगे और एक्सरसाइज वगैरह चल रही हैं। जो बताया जा रहा है वो लिख रहे हैं आप लोग। लिखेंगे तो आपका फ़ायदा है बेटा। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके हक़ में बेहतर है। और राज की बात यह है कि इससे अखलाक दुरुस्त होते हैं। हैंडराइटिंग आपकी जितनी अच्छी हो रही है, आपको अगर वक्त मिल रहा है तो कैलोग्राफी सीखिए, हैंडराइटिंग अच्छी करने के तरीक़े सीखिए, ताकि जो है ना इंटरनल ब्यूटी होती है आपकी। आप लिखते अच्छे से अच्छा लिखना। जो लिखे थे उससे अच्छा लिखना, वो लिखे तो उससे और अच्छा लिखने की कोशिश करना। जो लास्ट लिखे सबसे बेस्ट रहना, ऐसे लिखने की कोशिश करना। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। प्यारे बच्चों, हम जो है फ़ेल नहीं पढ़े, इसम चला, इसम में नकेरा मारिफा ही चल रहे थे हम। आज मैं आपको कुछ हर्फ के बारे में बताता हूँ। ये जो है ना हर्फ पार्टिकल्स, जो नाउन और वर्ब ना हो वो पार्टिकल। इसके अंदर कुछ वर्ड्स बताया था मैं आपको। क्या था साहब वो? वैसे ये टोटल 17 है। अला, इला, फ़ी, मिन, लाम, बा। ये देख लीजिए, ये हर्फ, ये जो है ना दो सेंटेंस के बीच में आने से, दो नाउन्स के बीच में आने से सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं। और आपको एक सेक्शन है जिसके अंदर जो है ट्रांसलेशन करना है। सेक्शन नंबर 16, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अरबिक। ये जो है आएगा और आपको उसका ट्रांसलेशन करना है। जब इसके माने मालूम हो जाएंगे तो आप उसके लिए ट्रांसलेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अंदर फिल द ब्लैंक्स में भी आएगा, ये ट्रांसलेशन में भी आएगा। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ। देखिए, ये जो है सेक्शन नंबर 16 में, ये 5 मार्क्स में है। 1 इंटू 5 ये 5 मार्क्स का है साहब। एक लिखे तो 1 मार्क्स, 5 के 5 मार्क्स। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अरबिक। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अरबिक। बहुत आसान है, समझ में आ गया तो बहुत आसानी से आप लिख सकते। ये देख लीजिए पहले सेंटेंसेस कैसा हो रहे हैं, फिर उसके बाद आपको आगे का भी समझा दिया जाएगा। नंबर 1, अल किताब, सॉरी, ये क्वेश्चन है आपका। अल किताबु अला ताविलती। एक सेंटेंस। अल किताब द बुक, अताविला डेस्क टेबल। अब ये अला के माने आप देखेंगे, इसके मीनिंग्स। अला ऑन, इला टू, फी इन, मीन फ्रॉम, ली फॉर और बिलोंग्स टू, बाय और विथ। ये याद रखिए। इसका आप ट्रांसलेशन करते खुद आपको समझ में आ जाएगा। द बुक, अल किताबु अला ताविलती, ये हर्फ के अंदर। तो अब इसका ट्रांसलेशन आपको लिखना है। अल किताबु अला ताविलती। देखिए साहब, इसका आंसर द बुक
द बुक इज ये अला ताविलती ताविलती द बुक इज ऑन द टेबल द बुक इज ऑन द टेबल अल किताब द बुक अला ऑन अत्ताविला द डेस्क द टेबल ये दोनों ही बोल सकते हैं आप। देख लीजिए ये आप लिख देंगे एक आपको 1 मार्क्स मिल जाता। मीनिंग मालूम हो गया तो ट्रांसलेशन लिखना कोई मुश्किल नहीं है और इंग्लिश में लिखना है आप। हम अरबी में देंगे इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में देंगे अरबी में लिखना है। आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लिए तो दोनों भी आ जाते हैं आप, इंग्लिश से अरबी अरबी से इंग्लिश। अल मुदीरु फिल मक्तबी ये देखिए अब ये मैं आपको अरबी से इंग्लिश करा रहा हूँ, आपको कल एग्जाम में इंग्लिश से अरबी में करना है। जब आपको मीनिंग मालूम हो जाएंगे लिखने की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको लिखना आसान हो जाएगा। मुदीर प्रिंसिपल मैनेजर के लिए मुदीर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मकतब और ताविला दोनों के लिए जो है ना टेबल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ताविला के माने भी टेबल डेस्क और जो है मकतब के माने भी टेबल डेस्क। अब देखिए आंसर इसका द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस भी ले सकते हैं। ऑफिस मकतब ऑफिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मकतब टेबल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस ये देखिए आप। नेक्स्ट नंबर 3 इसी में अत्ताइरु अला शजरी अत्ताइरु ताइर परिंदा अत्ताइरु अला शजरी ठीक है। अत्ताइरु द बर्ड इज ऑन द ट्री इसका ये आंसर द बर्ड इज ऑन द ट्री इस तरह से। और देखिए साहब अल क़लमु अल क़लमु फिल जेबी जेब पॉकेट द पेन इज इन द पॉकेट द पेन इज in the pocket the pen is in the pocket। इस तरह से एक 5 सेंटेंसेस ग्रामर के हर लेसन में आपको मिलेंगे। ये आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको जो है ना आपको वहाँ पे हम इंग्लिश से अरबी में करने के लिए बोलेंगे। आप यहाँ पे अरबी से इंग्लिश में करते जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश से अरबी में करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लूरल आ रहा देखो बेटा अल अज़हारू अल शजरी अज़हार फ्लावर्स शजर इससे पहले आ गया ट्री। अल अज़हारू अल शजरी द फ्लावर्स इज ऑन द ट्री द फ्लावर्स is on the tree the flower is on the tree। ये एक सेक्शन में 2 सेक्शन के प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। एक सेक्शन इसके साथ ही कराऊंगा फिल अप द ब्लैंक्स का, वो भी आपको इससे मदद देगा। ये एक पढ़ रहे हैं लेकिन देख लीजिए ये हर्फ कर रहे हैं। हर्फ के अंदर जो है ना ये वर्ड्स वैसे बेशुमार वर्ड्स हैं। वैसे इसको हुरूफ जार्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हुरूफ जार्रा। जर अरबी में बोलते हैं ज़ेर को। ज़ेर को क्या बोलेंगे अरबी में? जर। अरबी में ज़ेर को जर कहते हैं। तो अब आप ये देख लीजिए, अब इसका क़ायदा भी है। अब इसकी ग्रामर तो पढ़ ही रहे हैं,
तो ये जो हरूफ हैं इनको हरूफ जारा बोलते हैं। वैसे हरूफ जारा अरबी में 17 हैं। बाओ ताओ काफ़ो लामो वाओ मुंजू मुज़ खला रुब्बा हाशा अन अदा फ़ी मिन अला हत्ता इला, ये 17 हरूफ हैं। इसको जो है एक तरतीब से जमा दिया गया है एक शेर की तरह, जिससे याद करने के लिए बड़ी आसानी है। बा ता काफ लाम वाओ ऐसा। तो उसको प्रोनाउंस करते वक्त हम जैसा कि इंग्लिश में आइन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ब आइन त आइन काफ आइन लाम आइन वाओ, उर्दू में और का इस्तेमाल करते हैं, बा और ता और काफ और लाम और वाओ। तो अरबी में वाओ का इस्तेमाल करते हैं, वाओ एंड, बा वो ता वो काफ वो वाओ वो लाम वो काफ वो, ऐसा इस तरह से। तो इसके बाद मुंजू मुज़ खला, ये 3 हो गए। रुब्बा हाशा अन अदा फ़ी मिन अला हत्ता इला, बोलिए, बा वो ता वो काफ वो लाम वो वाओ मुंजू मुज़ खला रुब्बा हाशा अन अदा फ़ी मिन अला हत्ता इला। एक मरतबा और बोलेंगे, बा वो ता वो काफ वो लाम वो वाओ मुंजू मुज़ खला रुब्बा हाशा अन अदा फ़ी मिन अला हत्ता इला। बेटे ये 17 हरूफ है, इनको हरूफ जारा बोलते हैं। ये जर के माने ज़ेर के आते हैं, जर के माने ज़ेर के आते हैं, जर के माने ज़ेर के आते हैं, ज़ेर। तो ये हरूफ जारा ये 17 हरूफ हैं। कितने हैं टोटल? 17 हैं। ये अपने बाद आने वाले नाउन के लास्ट लेटर को ज़ेर देते हैं, इनका काम है। हमारे पास ज़ेर ज़बर की वजह बनती है, किसकी वजह से हुआ ये? जैसा कि हैदराबाद में मौसम बिगड़ गया, बारिश दबा के हुई, कैसा हुआ साहब? बड़ा डिस्टर्बेंस हुआ साहब, ये अरबियन से ये इंडियन ओशन से ऐसा हुआ, या बड़ा आया ऐसा हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, फोरकास्ट ऐसा हुआ। इसी तरह से बग़ैर वजह के कुछ नहीं होता, बग़ैर वजह के कुछ भी नहीं होता। तो ज़बर ज़ेर पेश के बड़े माने हैं। इससे पहले हम नकेरा मारिफा पढ़े थे। नकेरा में 2 पेश आते हैं, मारिफा होते ही एक पेश। एक पेश कैसा हुआ साहब? अलीफ लाम आया तो एक पेश। अब इसको ज़ेर कहीं को आया मौली साहब, इसकी वजह से आया। ये कौन है? ये हरफ जर है। यहाँ जो बताए थे हम, ये आपके सिलेबस में 6 है, टोटल अरबी में 17 है, तो ये 6 आपको है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने बाद आने वाले नाउन के लास्ट लेटर को ज़ेर देते हैं, इतना याद रखिए। तो ये कौन है? इसको हरफ जर कहते हैं, जार भी बोलते हैं इसको, जार। और ये जिसको ज़ेर आया वो मजरूर, ये ज़ेर देने वाला और ये ज़ेर लिया हुआ, जार मजरूर। क्या बोलेंगे? जार मजरूर। याद रखिए, सुनते रहिए तो ग्रामर क्या है मालूम है, कहीं गोशे जहन में फिक्स हो जाता कि है क्या ही। फिर आपको जो है आगे पढ़ते वक्त ये साफ तो अरे ये बात पहले बताई गई थी, बल्कि आपके जहन में रहती, वो फिर से आपको रिमाइंड हो जाती। अब अगर इसकी ग्रामर करें पूरी, तो ये कौन है साहब? इसको बोलेंगे मुबतदा। जो स्टार्टिंग में आता है मुबतदा, यानी स्टार्टिंग लेटर जो होता है, जहाँ से सेंटेंस शुरू होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऐसा बोलते हैं आप। ये सब्जेक्ट, ये दोनों मिलके प्रेडिकेट, इसको बोलेंगे मुबतदा। ये दोनों मिलके खबर, नॉमिनल सेंटेंस। हमारे पास 2 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं अरबी में, नॉमिनल सेंटेंस, वर्बल सेंटेंस। जो सेंटेंस नाउन से शुरू होता है हम उसको नॉमिनल सेंटेंस बोलते हैं, और जो वर्ब से शुरू होता है उसको वर्बल। दोज हु स्टार्ट विथ नाउन इज नोन एज नॉमिनल सेंटेंस, दोज हु स्टार्ट विथ वर्ब इज नोन एज वर्बल सेंटेंस। सिंपल। अब सॉरी बेटा, नॉमिनल सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, मुबतदा खबर, मुबतदा और ख़बर। मुबतदा किसको बोलेंगे? जिससे इब्तिदा होती है, जहाँ से सेंटेंस शुरू होता है, बिगिनिंग लेटर, बिगिनिंग ऑफ द लेटर इज़ नोन एज मुबतदा। और ख़बर किसको बोलेंगे? जहाँ पे बात पूरी समझ में आ जाती। परिंदा झाड़ पर है, जहाँ है तर्जुमा कर लेते हैं हम, जी है। कलम जेब में है, ये जो है जो बोल रहे हैं, ये जो बता रहे हैं, ख़बर बता रहे हैं, तो ये जो सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट। तो जो है जहाँ से बात शुरू होती है वो मुबतदा, और जहाँ जाके बात पूरी समझ में आ जाती है वो ख़बर। अब ये 2 पार्ट बन रहे हैं, नॉमिनल सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, मगर ये 1 2 3 हो रहे हैं। तो पहला जो है वो मुबतदा है, ये दोनों मिल के ख़बर है। ख़बर 2 तरह की होती है बेटे, खैबर ख़बर, खा जो खा जीम हा से जो ख़बर आती है वो न्यूज़, और खौफ
फ़ा खौफ, जो बोलते हैं ना खौफ, फ़ा खौफ लाम खौफ, ये खौफ से अगर खबर आए तो ग्रेवयार्ड, क्या बोलेंगे, ग्रेवयार्ड, जहाँ हमको मरने के बाद दफन किया जाता है, हमको तदफीन की जाती है, हमको जो है ज़मीन में रखा जाता है, जो लास्ट हमारी निशानी जो भी वट एवर बोलिए आप, तो ये जो है वो खौफ से है। ये खैर से ख़बर न्यूज़, तो ये ख़बर दी जा रही है परिंदे की, तो ये जो है इसको बोलेंगे मुबतदा, क्या बोलेंगे, मुबतदा, और इसको बोलेंगे ख़बर। ये मुबतदा और ख़बर मिलके नॉमिनल सेंटेंस बनते हैं। नॉमिनल सेंटेंस के दो पार्ट, पहले पार्ट का नाम मुबतदा, दूसरे पार्ट का नाम ख़बर। लेकिन अब ये जो कर रहे हैं हम ग्रामर, इसको बोलेंगे ये दोनों है, तो फिर ये कौन है, दो है, तो पहले वाले का नाम क्या है, इसका नाम है जार, इसका नाम है मजरूर। ये जार, ये मजरूर, ये ज़ेर देने वाला, ये ज़ेर लिया हुआ, ज़ेर देने वाला और ये ज़ेर लिया हुआ, ये दोनों मिलके ख़बर बनते हैं। मुब्तदा ख़बर मिलके नॉमिनल सेंटेंस। नॉमिनल सेंटेंस ये याद रखिए, इंशाअल्लाह ताला जब आएगा आपको और अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाएगा। सॉरी बेटा। अब इस तरह से इसमें फिल द ब्लैंक्स भी हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो हमारे को जो है ना 4 मार्क्स में सेक्शन नंबर 12 में एक आने वाला है, उसको भी हमको देखना है। सेक्शन नंबर 12 में हम फिल द ब्लैंक्स करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद ये सेक्शन नंबर 2B में आ सकता है ऐसा। ये जो है सेक्शन नंबर 12B, सेक्शन नंबर 12B में आपको जो है ना कंप्लीट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रीपोजिशन गिवन बिलो, ऐसा आपको कुछ भी दे सकते हैं। आपको जो है दे के इससे आप बताइए प्रीपोजिशंस, इसको अरबी में प्रीपोजिशन ही कहेंगे। ये हुरूफ जारा जो है इसको इंग्लिश में प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, इसको इंग्लिश में प्रीपोजिशन बोलेंगे, ठीक है। अरबी में हुरूफ हरफ जर एक रहा तो, जमा रहे तो हुरूफ जारा, हुरूफ जारा, ये याद रखिए। अब आपको यही क्वेश्चन अगर आ गया, ये फिल द ब्लैंक्स ये आ गए, और भी हैं वैसे, ये आ गए तो कंप्लीट any 4 of the following sentences using, यहाँ पे आपको बता दिया गया है क्या करना साहब, क्या यूज़ करना साहब, यूजिंग प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस गिवन बिलो, आपको जो दिए गए हैं हम आपको देंगे, नीचे दे देंगे। आपको ये समझ में आ गया, आपको नीचे हम जो है उसके आंसर्स नीचे देंगे, आपको उठाना है ऊपर रखना है, नीचे से उठाना ऊपर रखना। आप ये क्वेश्चन देखिए, आपके क्वेश्चन में जो आए सो इसको अच्छी तरीके से समझ गए तो वो भी समझना आसान हो जाता। आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक बता रहा हूँ, अल वलदु डैश अल बैती, इसके अंदर क्या करना है साहब आपको, अर्रजुलु डैश अल बैती, वर्ड्स बदल रहे हैं देखो, अल हासूबु, हासूब बोलते बेटे कंप्यूटर को, कंप्यूटर डैश अल मुदीरी अल किताबु डैश अल मक्तबी, ये तो आप अभी करके आए, अल किताबु अल मक्तबी का। इसमें दो जो है ना वर्ब्स आए हैं, ये आप लोग नहीं करें। अब यहाँ से देखिए, ज़हाबा, ज़हाबा अहमदु, अहमद वेंट डैश द स्कूल, अहमद वेंट टू द स्कूल, सॉरी चलिए देखिए
ये करना है। नेक्स्ट खराजा तालिबु, खराजा गोज़ आउट, अत्तालिबु द स्टूडेंट गोज़ आउट, गए साहब। डैश अल फसल, फसल क्लासरूम, द स्टूडेंट गोज़ आउट फ्रॉम द क्लासरूम। अब इसके लिए जो ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, देखिए साहब, अला, इला, फ़ी, मिन, लाम, ये बा, या इसमें कोई चीज़ बास डबल भी आई है। अब जैसे कि अल वलदु, अल वलदु द बॉय, द हाउस, द बॉय इज़, द बॉय इज़ द हाउस, द बॉय इज़ इन द हाउस, फिल बैत। अर रजुलु द मैन इज़ इन द हाउस, दो बार आ गया। अल हासूब द कंप्यूटर इज़, क्या है साहब, द कंप्यूटर इज़ डैश द प्रिंसिपल, द कंप्यूटर इज़, इसके मीनिंग्स मैं आपको उधर लिखाया। द कंप्यूटर इज़ फॉर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए है। द अल किताब, अल किताब द बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अला ज़हब अहमद, द अहमद वेंट टू, इला, इलल मुदर्रिस, प्रिंसिपल के पास, अहमद प्रिंसिपल टीचर के पास गया। खरज तालिब द स्टूडेंट गोज़ आउट फ्रॉम द क्लासरूम। देखो बेटा, ये वर्ड्स इस तरह से आपको जो है दो जगह मदद मिलती है इसकी। अगर ये आपको समझ में आ गया तो 5 मार्क्स उधर से और 4 इधर से, 9 मार्क्स कर सकते। ये बोर्ड समझ में आ गया तो आपको आज का ये क्वेश्चन करें तो इससे पहले हम नकेरा मारिफा करें। नकेरा मारिफा के आपको 8 मार्क्स आ सकते हैं, शुड एंड मस्ट 8 मार्क्स आते हैं साहब। और आप ये अगर फिल अप द ब्लैंक्स ये सेम एज इट इज़ आ गए तो इसके आपको 9 मार्क्स, 17 मार्क्स आज की आगे ये क्लास, पिछली क्लास और ये क्लास को अगर मिला लें तो आपको 17 मार्क्स आ सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया तो। गौर व फिक्र से देखिए, अच्छी तरीके से समझ जाइए। फिर एक बार सुन लीजिए, ये प्रीपोजिशंस हैं, इसको इंग्लिश में प्रीपोजिशन बोलेंगे, इसको हुरूफ जारा कहते हैं अरबी में। वैसे अरबी में 17 है, आपके सिलेबस में ये 6 हैं, इसको अच्छी तरीके से याद रख लीजिए। अला, इला, फ़ी, मिन, लाम, बा। इसको किस तरह से लिखना है हम आपको एग्ज़ाम में इंग्लिश में देंगे, अरबी में आपको लिखना है। इंग्लिश में हम देंगे, अरबी में आपको करना है। इसके लिए थोड़ी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और लेसन्स में हम आते जाएंगे, इसके एक्सरसाइज आपको बार बार कराएंगे। तो इसको देख लीजिए, अल किताबु अला ताविला, ताविला टेबल, मकतब ऑफिस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ये लाइब्रेरी के लिए भी इस्तेमाल होता है, मकतबतुन, उसका आखिरी में अगर फेमिनाइन आया तो। द प्रिंसिपल इज़ इन द ऑफिस, अत्ताइरु अला शजरी, द बर्ड इज़ ऑन द ट्री, अल खलमु फिल जेबी, द पेन इज़ इन द पॉकेट, अल अज़हारु अला शजरी, द फ्लावर इज़ ऑन द ट्री। अब ये तो हो गए ट्रांसलेशंस हमारे, ये आए फिल अप द ब्लैंक्स। ये सेक्शन नंबर 12B में अगर प्रीपोजिशंस हैं, वैसे और भी फिल अप द ब्लैंक्स हैं दूसरे भी, अगर ये आ जाएँ इससे रिलेटेड हैं तो आपको जो है करना इतना आसान हो जाता। ये वर्ड्स बाजू की हैं, वहाँ से उठाए इधर डाल दीजिए, आपको 1 मार्क्स मिल जाता। 4 करना है, 6 हम देंगे, 4 करना है, 1 करे तो 1 मार्क्स, 4 करे तो 4 मार्क्स। ठीक है बेटा, इसको अच्छी तरीके से समझिए। इंशाअल्लाह ताला वक्त मुक़र्ररा पर अगर फिर हम आपसे मुलाकात होगी तो फिर इसको और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।